ये जो मोतीलाल कुशवाहा है जिसे गोली लगी हुई है, ये खुद एक भूमाफिया है और ये खुद शालिग्राम जी का जो जमीन था उसे कब्जा करने का प्रयास कर रहा था, काफी परेशान कर रहा था। मध्य प्रदेश का छतरपुर और छतरपुर का ग्राम गढ़ा, जहां के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस समय पूरी दुनिया में मशहूर हैं। पूरी दुनिया में उनकी कथाएं होती हैं और उनकी चर्चाएं चारों तरफ चलती रहती हैं। और कल एक बार फिर से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा में आए। कारण था उनके भाई शालिग्राम के द्वारा गोली चलाए जाना। दरअसल शालिग्राम पर आरोप लगा है कि उन्होंने वहीं के एक किसान के ऊपर, जिनका नाम मोतीलाल कुशवाहा है, उसके ऊपर गोली चलाई, जिससे गोली किसान के कान में और साथ ही साथ सीने में लगी। और इसी विषय पर बात करने के लिए हम इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में आए हैं। हम यहाँ हमारे साथ में अधिवक्ता हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मामले को लेकर उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अभी हाल ही में अगर देखा जाए, कल की बात है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जिनकी चर्चाएं पूरी दुनिया में इस समय हो रही हैं, उनके भाई शालिग्राम अचानक चर्चा में आ जाते हैं। और चर्चा का कारण होता है कि उन्होंने एक किसान मोतीलाल कुशवाहा की जमीन पर कब्जा करने के लिए उन पर गोली चला दी। क्या कार्यवाही हो सकती है उनके ऊपर, और क्या अब धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को जेल भी जाना पड़ सकता है? देखिए, जो मुझे सुनने में आ रहा है कि ये जो मोतीलाल कुशवाहा है जिसे गोली लगी हुई है, ये खुद एक भूमाफिया है और ये खुद शालिग्राम जी का जो जमीन था उसे कब्जा करने का प्रयास कर रहा था, काफी परेशान कर रहा था। और ये खुद मारने गया था, मारपीट करने गया था, मारपीट किया भी। उधर से जवाबी कार्रवाई में इसे गोली लगी है। तो अब जो भी होगा पुलिस जांच में क्लियर हो जाएगा और सब स्पष्ट हो ही जाएगा। लेकिन जो मुझे सुनने में आ रहा है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इसमें नियमानुसार दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि शालिग्राम के ऊपर भी गोली चलाई गई, जो ये जिसको गोली लगी हुई है, जो अभी पीड़ित है, आप कह रहे हैं कि उसने खुद भी गोली चलाई है। लेकिन कहीं ना कहीं शालिग्राम पर तो कई बार पहले भी आरोप लग चुके हैं। ठीक है, आरोप जब झगड़े की शुरुआत होती है तो आरोप प्रत्यारोप पहले से ही लगते हैं। ये जमीनी विवाद कोई नई नहीं है, बहुत पहले से चली आ रही है। ये लोग पहले भी आरोप लगाते चले आ रहे हैं। लेकिन ये जो तत्कालीन घटना है, ये सुनने में आ रहा है मुझे कि इन्होंने पहले गोली चलाई है। जवाबी कार्रवाई में उन्होंने गोली चलाई है, अपने आत्मरक्षा के लिए चलाई है, तो इनको गोली लगी है। तो अगर ये सत्य है तो कार्रवाई दोनों तरफ होनी चाहिए और अटेम्प्ट टू मर्डर दोनों के ऊपर बनता है। अच्छा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर भी इसमें कई आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और उनको भी लोग फ्रॉड बाबा, ये बाबा, वो बाबा, मतलब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कितना सही है ये सब बकवास लोग हैं। किसी की तरक्की को देख कर जल रहे हैं, जलने वाले लोग हैं। बाकी के इसमें कोई वो नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री बहुत बड़े समाज सेवी है। हजारों गरीब घर की बेटियों की शादी वो हर वर्ष करवाते हैं, अपने पैसे से करवाते हैं। कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं जहाँ पे निःशुल्क इलाज हो रहा है। आज के समय में इतना कौन कर सकता है? तो अगर ऐसे पवित्र लोगों को, अगर ऐसे समाज सेवी लोगों को कोई गलत नजर से देखता है तो मैं उसको मानसिक बीमार व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं। आप कह रहे हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बहुत बड़े समाज सेवी हैं, वो कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, वो गरीब कन्याओं को विवाह करवाते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री से कहना चाहूंगा, मैं कहता हूं कि वो अपनी कथाएं फ्री कर दें। क्यों फ्री कर दें? हजारों बेटियों की शादी फिर कौन करेगा? धीरेन्द्र शास्त्री जी के घर में कोई नोट छापने की मशीन तो है नहीं। और वो पहले खुद को फ्री कर दे ना। उनके पास तो बहुत बड़ा विरासत है, वो एक तरह से राजा हैं, तो अपना संपत्ति दान में दे दे, फिर दूसरे को सलाह दें। तो कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव पहले अपनी संपत्ति दान में दे दें और फिर उसके बाद वो दूसरों से बात करें, वो ये कहें कि उनको कथाएं फ्री कर देना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री पर यह कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री अपने भाई को बचाने की कोशिश करते हैं, चूंकि उनका प्रभाव है और उनको भाजपा का एजेंट तक बताया जा रहा है इस समय। क्या आपको लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री भाजपा के प्रचारक हैं, भाजपा के एजेंट हैं? वो किसी के प्रचारक नहीं है, वो कथावाचक हैं। वो एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं। वो धर्म का प्रचार करते हैं और समाजवादी पार्टी को सदैव सनातन धर्म से नफरत रहा है। ये सदैव ऐसे लोगों के खिलाफ बोलते आए हैं जो सनातन धर्म को लेके आगे बढ़ता है।
तो मैं यही कहूंगा कि ये राजनीतिक स्टंट से ज्यादा और कुछ नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जो यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम का नाम लिया जा रहा है, ये भी राजनीतिक स्टंट का एक कहीं ना कहीं वो हो सकता है? देखिए, घटना तो सही है, गोली लगी है, घटना एडमिटेड है, लेकिन घटना की शुरुआत कहाँ से हुआ ये जांच का विषय है। सुनने में आ रहा है गोली दोनों तरफ से चली है, दोनों तरफ से जानलेवा हमला हुआ है। एक तरफ से गोली लगी है, दूसरे तरफ से गोली नहीं लगी है, केवल यही अंतर है। बाकी का ये इसमें सच्चाई कितना ये पुलिस जांच में सामने आ जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि गोली दोनों तरफ से चली है और इस घटना की शुरुआत किसने की है, ये जांच का विषय है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में क्या कार्रवाई होती है। क्या धीरेन्द्र कर्ण शास्त्री के भाई को जेल होती है या इसमें एक नया मोड़ सामने आता है? इस जो मामला है पूरा, ये मामला एक नया मोड़ लेता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल इस पर आपके क्या विचार हैं? आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।